भक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्य तेवि मे प्रिय। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मान् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रचिता पुराणी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मान् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवर्ति प्रचेता पुराणी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मान् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रचिता पुराणी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मान् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रचेता पुराणी। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मान् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रथिता पुराणी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मान् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रचेता पुराणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मान् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रचिता पुराणी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मान् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति पुरुषा प्रतता पुराणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। ततः पदं तत्परिमाक्तिवयं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। ततः पदं तत् परिमाक्तिवयं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी। जय श्री कृष्ण जी। आप बताइए। आप बताइए ना पहले दिनेश जी को। नहीं जी, आप बताइए क्योंकि आप तो व्याख्या करेंगे ना बहुत अच्छा। आप उसके बाद हम बताएं कैसे धारण करते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रचेता पुराणी। ततः तब पद आधार तत् उस परमार्गितव्यम खोजना चाहिए यस्मन जहां गता जाकर न कभी नहीं निवर्तन्ति वापस आते हैं भूय पुनः तम उसको एव निश्चय ही च भी आदम मूल पुरुषम परम पुरुष
प्रपद्ये शरणागतो न। यतः जिससे प्रवृत्ति गतिविधि प्रसत्ता प्रवाह पुराणी अनादि का। पिछले श्लोक के अंदर भगवान ने कहा न रूप मत्स्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादीन च संप्रतिष्ठा स्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस शस्त्र से उसको काट देना चाहिए। संसार रूपी जो आसक्ति है उसको उस शस्त्र से काट देना चाहिए। इस टाइप का पहले भगवान ने पिछले श्लोक के अंदर कहा। अब बोला संसार को जब हम उससे संबंध विच्छेद कर दें तो जाएं कहां, उसको कहां खोजें, क्या करें। परिमार्गितव्यम, उस आधार को खोजना चाहिए। अब खोजे किसको? परमात्मा को। परमात्मा कहाँ है? अपने अंदर। और संसार से विरक्ति होने के लिए उस शस्त्र से उसको संसार संबंधी जो आसक्ति है उसको काटना पड़ेगा। अब परमात्मा को खोजने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने अंतःकरण को निर्मल करना पड़ेगा, उसकी तपस्या करनी पड़ेगी। ये खोजना कैसा होता है? ये खोजना कोई वस्तु का खोजना नहीं है, ये खोजना परमात्मा का है, स्वयं का खोजना है जो कि आपके अंदर बैठा हुआ है। जैसे कभी कभार आपको आया होगा कि मोबाइल है, वो अपने पॉकेट में पड़ा रहता है, लेकिन हम सबको पूछते रहते हैं यार मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, मेरा मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। तो क्या करते हैं? किसी दूसरे को बोलते हैं मेरे मोबाइल पर घंटी देख करके देखना वो कहां पर गया। तो बाद के अंदर पता लगता है वो मोबाइल पॉकेट के अंदर पड़ा है, घंटी बजती है तो पता लगता है कि मोबाइल पॉकेट में पड़ा है। हमारे साथ ठीक वैसे ही हो रहा है कि हमको कोई घंटी देने वाला नहीं है जो कि परमात्मा तत्व को खुजवा दे। अब यह शक्ति सर जी गीता शक्ति पाठशाला लेकर के आए हैं जो कि हमको घंटी दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर परमात्मा है, गीता पाठ करो, इससे परमात्मा मिल जाएंगे। और हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं उस वो जो परमात्मा तत्व है वो परम प्रभु है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है। और उसका ऐसा ब्रह्मांड है जहां पर जिसकी शरण के अंदर चले गए तो वापिस आने के लिए संसार के अंदर लौट कर जरूरत नहीं है। यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी, जिसकी प्रवाह अनादि काल से जो यह प्रवृत्ति चल रही है, गतिविधि चल रही है, जन्मन तो पुनरति जन्मम पुनरति मरणम। लेकिन जिस परमात्मा तत्व ने, जिसने अपने आत्म दर्शन कर लिए, जिसको उसकी शरणागति मिल गई, जो उसके समर्पण में चला गया है, वो उसको वापिस इस जन्म जन्मांतर में वापिस इस संसार में आने की मुक्ति नहीं, मुक्ति मिल, संसार में आने से मुक्ति मिल जाती है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हमको किसी न किसी महापुरुष का, किसी न किसी ग्रंथ का, किसी न किसी गुरु का सहारा लेना पड़ता है जो अपने को जड़ से विरक्त कर करके और चेतन तत्व की ओर ले जाता है। यह जो चेतन तत्व है इसको उस अवस्था में आने के लिए अपने को कई अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। हमको कई अवस्थाएं, हम लोगों ने इसको पूरा गीता के अंदर पढ़ा है, क्या क्या अवस्थाएं आती है। हमारे पतंजलि जी भी मतलब उसके अंदर योग के अंदर भी बताते हैं किन किन अवस्थाओं को पार करने के बाद के अंदर इस परम तत्व की प्राप्ति होती है। एकदम मोह माया राग द्वेष अहंकार सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सब कुछ छूट जाने के बाद में भी अहंकार को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये अहम भाव, मैं, मैं
ये जब तक नहीं छूटता तब तक ये संसार से विरक्ति हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और इससे विरक्ति पाने के लिए किसी न किसी महापुरुष का, वेद का, गीता का, रामचरितमानस का सहारा लेना पड़ता है, अपना अभ्यास निरंतर रखना पड़ता है। और ये निरंतर रखने के बाद ही आप उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भगवान एकदम साफ कहा है कि वह आधार परम प्रभु है, जिनसे ब्रह्मांड का अनादिकाल से प्रभाव हुआ है। ब्रह्मांड का अनादिकाल से प्रभाव हुआ है, और उनकी शरण ग्रहण करने पर फिर कोई इस संसार में लौट कर नहीं आता। अब ये जो इस अध्याय के अंदर 1 से 4 नंबर के श्लोक जो कहे गए हैं, वो पूरे संसार से विरक्ति पाने के लिए पिछले अध्याय के अंदर भगवान ने जो कहने के बाद भी उस बात को जो कहा कि अंत के अंदर कि ब्रह्म लोक में जाने के लिए, ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान ने वो रास्ता बता रहे हैं कि किस तरीके से उसमें जाना पड़ेगा। तो रास्ते पहले से 4 श्लोक उन्होंने बताया कि संसार की जो के अंदर जो आप जुड़े हुए हो, इसको ऐसे शस्त्र से पूरे उसको काट देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसके अनादिकाल के अंदर जो कि चलती आ रही है, जुगों जुगों से चलती आ रही है, उससे फिर आप मुक्त हो जाओगे। जन्म जन्मांतर के अंदर आपको नहीं जाना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम ततः पदं तत्परिमाक्तिवयं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रभृति प्रसृता पुराणी। देखिए, पहले 3 श्लोक में भगवान जी ने सब कुछ बता दिया कि कितना संसार कितना झूठा है। यहाँ तो अपसाइड डाउन है, ट्री भी, संसार का जो ट्री है वो भी अपसाइड डाउन है। तो इस बिल्कुल झूठा है संसार। और इसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने, खुद बताया। तो और जो वो कल की जो स्टोरी थी कि एक बंदा वो एक कुटिया में पहुंचता है रात को कि मुझे यहाँ रहने की जगह चाहिए। वो कहता है ये जगह बहुत बदबू वाली है, ये है सब है, पर लोग जाते नहीं यहाँ से। क्यों? अटैचमेंट हो जाता है। तो हम लोगों को जो पता है कि रियलिटी क्या है, फिर भी हम उसी संसार में, उसी झूठे संसार में जुड़ते हैं। और जुड़ते किससे हैं? बेसिकली सेंसेस से, मन से। जब मन अपने आप कंट्रोल में नहीं होता तो हम जुड़ते हैं। और हमारा पर्पस क्या है? और बुद्धि से सोचो तो हमें उसको छोड़ करके ईश्वर के साथ जुड़ना होता है। ये चेंज है। जब आप भगवान इसमें, जब आप एक देखो, कोई बंदा है आपकी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट, बिल्कुल बिल्कुल विपरीत, आपको डिसअपॉइंट करके वो काम कर रहा है, और आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, आपने किसी को हायर किया है और वो कुछ और कर रहा है, और आप उसको वो भी कर रहे हो, पे भी कर रहे हो, और आपको बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है। आप कहना नहीं चाहते कुछ उससे, लेकिन आप जो है इतने अपने आप में मासूम हो गए हो, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी इससे, वो तो ऑपोजिट थी। तो जब ऐसा कुछ होता है तब क्या होता है? आप सोचते हो क्या करें, अपने आप में सम्मिलित होते हो, अपने आप में घुसते हो, और फिर कहते हो ऐसे करना चाहिए हमें, ये स्ट्रेटजी है। ओके। तो अब आपको ये पता लग गया कि संसार है झूठा, तब भी आपने उसके साथ जुड़ा। ये कौन सी स्ट्रेटजी हुई? ये तो वही होगा। दिनेश जी, आपकी वॉइस गई। आपको इसको वर्ड को रिप्लेस रिप्लेस करना चाहिए। किससे? कि जो वर्ड में क्या मिलता है आपको, चिंता है या हर तरह की दिक्कतें आती हैं, इसके बदल के आप भक्ति में, भक्ति मार्ग में जुड़ जाओ, ईश्वरी भाव में जुड़ जाओ। जब ईश्वरी भाव में जुड़ोगे
तो आप सच की तरफ जा रहे हो। सच की तरफ जा रहे हो तो ठीक है, आपको और भी अच्छा लगेगा। हमेशा जितने भी एक स्टेप लोगे अच्छा लगेगा, फिर दूसरा भी लोगे, फिर तीसरा भी लोगे, फिर चौथा भी लोगे। उस तरह से जुड़ जाओगे आप उस तरफ, क्योंकि आपको अंदर से आनंद आ रहा है। और जब आप संसार की तरफ जाते हो तो आपको दिक्कत होती है। हर हर एक को दिक्कत होती है। कोई भी कुछ भी काम करते देखते हो आप, कितनी दिक्कतें आती हैं। क्यों आती हैं? झूठा संसार है ये। तो आपको भी डाउट होता है कि अपने अपने मिशन पर कई बार। लेकिन जब आपका फेथ पक्का हो जाता है ईश्वर में, तो काम भगवान करते हैं वो, क्योंकि आपका। फिर गई होगा आवाज आपकी अंदर। तभी काम होगा। परफेक्ट है। पर उस तक पहुंचने के लिए जो आप में कमी है, उसको अगर आपने सुधारा तो आपका काम अपने आप हो जाएगा। अगर आपका निष्काम कर्म है, ईश्वर भाव में है, तो संसार की बात है तो भी हो जाएगा, क्योंकि उससे आपको भगवान में आस्था आएगी। इसलिए होता है, क्योंकि उससे फिर जुड़ करके फिर आप जुड़ जाओगे ईश्वर के साथ, क्योंकि आपके भाव जो है डिवोशनल है, ईश्वरी है। इसलिए तो आपका जो भाव जो है ना, अपना ईश्वरी रखो। और ऐसा पर्पस रखो जो कि आप अपने आप को शांति के रास्ते पर पहुंचा दो। और उससे क्या होगा, आपका जो संसार में रहोगे पर उदासीन रह के रहोगे। आप उदासीन रह के मतलब कि आपको कुछ चीज मिलती है या नहीं मिलती, डजेंट मैटर। मिल जाए तो अच्छा है, तो इसे मैं ही कर लूंगा। नहीं मिलती तो भी अच्छा है, क्योंकि भगवान किसी किसी और के थ्रू करवा देंगे। लेकिन आपका जो भक्ति है ना, अलोंग द वे, वो परिपक्व हो जाएगी। क्योंकि जो मिला तो भी ठीक है, जो नहीं मिला तो भी ठीक है, तो आपकी भाव तो उदासीनता हो गई ना। उदासीनता मतलब डिटैचमेंट हो गया आपका। और आप मेहनत कर रहे हो उस भाव से, ईश्वरी भाव से। अगर भगवान ठीक समझेंगे तो दे देंगे। अदरवाइज मेहनत तो आपकी पड़ रही है, आपको भगवान की भक्ति चल रही है, वो नहीं देंगे तो कुछ और दे देंगे। तो वो तो आपको तो प्रोटेक्ट करेंगे वो, क्योंकि आपकी भक्ति है। इसलिए आप भगवान की भक्ति के साथ जी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको चिंता नहीं करनी है संसार की, ईश्वर की चिंता करनी है। ईश्वर के भाव में ही सरेंडर होना है। अब आप डिटैचमेंट, इससे जो होगा डिटैचमेंट, अगर इस भाव से जियोगे, उसके बाद क्या करोगे, जैसे ही भक्ति बढ़ती जाएगी, जैसे आपको ये आगे आनंद आता जाएगा, तब आपका सरेंडर हो जाएगा, टोटल टोटल सरेंडर हो जाएगा फिर। और आप देखोगे अपने आप को टोटली एक भाव में हो जाएगा। वो हो जाएगी है ना। बेसिकली आप एक ही भाव में जिएंगे फिर, ईश्वरी भाव में। ईश्वर चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं। हम तो बस कोशिश करते हैं। आपका काम क्या है? कोशिश करना। तो उसके बाद क्या होगा, आपका फोकस बिल्कुल बदल जाएगा। रिजल्ट, अभी आप कर रहे थे किसी रिजल्ट के लिए काम कर रहे थे, फिर आपका काम ये ड्यूटी हो जाएगी। ये आपके संस्कार बन जाएंगे। आप धर्मात्मा से महात्मा की तरफ बढ़ेंगे। जब संस्कार आपके बनेंगे तो आपकी ड्यूटी किस लेके काम करेंगे, धर्म की ड्यूटी आपकी है। तो ड्यूटी बाउंड जीवन जो है, वो आपको क्या वहीं पहुंचाएगा जहाँ जाना है, और आपको आनंद में लेके आएगा। तो अपने लाइफ को धर्म की तरफ ड्यूटी बाउंड करके अगर आप उस तरफ चलोगे, तो आपके जो रास्ते में मिलता है ना यार्ड स्टिक, जैसे कि आप जा रहे हो ऋषिकेश जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में आता है साइन, ऋषिकेश 70 मील दूर है, या किलोमीटर दूर है, या 50 किलोमीटर दूर है, या 100 किलोमीटर, ऐसे आपको रास्ते में साइन आते हैं। ऐसे ही है आपको अपने ऐसे अंदर से वो मिलते हैं। जैसे आप ध्यान करते हैं ना, ध्यान में अब आगे बढ़ रहे हैं अगर सब आगे, तो आपको मिलता जाता है, इंडिकेशन मिलते जाते हैं ध्यान के थ्रू ही, कि आप ठीक चल रहे हो, ठीक चल रहे हो। कभी एक तो लंबा लेंथ बढ़ जाती है, दूसरा अंदर से जो चमत्कार होते हैं, वो तब होते हैं जब आप उस रास्ते पे चल देते हो अपने कमिटमेंट के साथ। कमिटमेंट आता है अंदर से। तो कमिटमेंट तब आता है जब आपकी आपकी भावना ईश्वरी आती है। तो इस तरह से आपको जो ये मिलता जाता है रास्ते में,
जो ये ब्लेसिंग्स मिलती जाती हैं, उनको आप देखते जाइए। ये आपको फ्रूट है, वो कहाँ है कि आप रास्ता ठीक है, आपका रास्ता परफेक्ट है, और उसमें दृढ़ता लेके आओ, डेली नियम लेके आओ, तो अपने आप वो पहुंच, जहाँ जहाँ जाना है आपको वहां पहुंच जाएंगे आप। और ये आपका गोल यही है कि ईश्वरी को पाना है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं। हालांकि पाना तो उनके ऊपर है, आप जो अपने कर्म के आपका कंट्रोल अपने ऊपर है। तो इसलिए अक्सर करके सब संत लोग कहते हैं कि आप ईश्वर को ही प्रसन्न करने के लिए अपनी एक्टिविटीज को करो। एक ही डायरेक्शन है, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही आप जी रहे हैं। तो जब इस भाव से जियोगे, तो अंत में उन्हीं को मिलोगे जिनकी आप उपासना कर रहे हैं पूरे जीवन भर। वही आपकी दृढ़ता है, वही आपका विश्वास है, वही आपका भगवान है, वही आपका ईश्वर है, वही आपका उद्देश्य है, वही आपका गोल है, वो मिलेगा आपको। लेकिन जब भाव उसमें हो जाएगा तब। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे। जय श्री कृष्ण जी। थैंक यू। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम आप सबको। बहुत ही अच्छा भी शारदा ने इस तरह से बताया डॉक्टर दिनेश ने कि पकड़ना कैसे है, धारण कैसे करना। श्लोक बिल्कुल सीधा सादा। पहला श्लोक क्या था? न रूपम मत्स्ये तथोपलभ्यते नान्ता न छादिन नाचित संप्रतिष्ठा। संसार को समझना और काटना। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, इस संसार वृक्ष का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट दिखाई नहीं देता। स्वरूप क्या है? क्यों? इसका आदि दिखाई नहीं देता, इसका अंत नहीं दिखाई देता। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन न च संप्रतिष्ठा। जिसका आदि नहीं दिखाई देता, इसका अंत नहीं दिखाई देता, इसका स्थिर आधार नहीं दिखाई देता। हम केवल शाखाएं दिखते हैं, घटनाएं देखते हैं, लोग देखते हैं, अनुभव देखते हैं, पर मूल नहीं देखते। सुविरूढ़ मूलम, ये वृक्ष गहराई तक जड़ जमाए हुए है। ये जड़ है क्या? देहाभिमान, अहंकार, मैं करता हूं का भाव, वासना और स्मृति। ये केवल बाहरी संसार नहीं, ये भीतर की पहचान है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, यहाँ मुक्ति का सूत्र है। इस वृक्ष को काटने का साधन है तो है क्या? असंग शस्त्र, वैराग्य की तलवार। असंग का अर्थ है आसक्ति नहीं, पकड़ नहीं, चिपकाव नहीं, ये मेरा है का त्याग। ध्यान रखना है हमें क्या? हम यहाँ पर आते हैं गीता जी को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, धारण करने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए, और क्या करना है। लेकिन हम सबसे पहले करने लग जाते हैं। छोटी सी बात एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी के पर्सनल नहीं है। त्याग त्याग, गीता 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 गीता, त्याग 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 त्याग। त्याग सीखने के लिए आते हैं। अगर मेरा नाम नहीं बोला तो क्या हो गया? मेरी अपनी ही आत्माएं हैं सब। आगे हो गया, पीछे हो गया, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन नहीं, हम मैं को ले जाते हैं। बस वही मैं जो है
आसक्ति नहीं, पकड़ नहीं, चिपकाव नहीं, ये मेरा है का त्याग करना है। त्याग का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि भीतर से मुक्त होना। और यहाँ फिर क्या करना है? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। वृक्ष काटने के बाद क्या करना है? उस पद परम अवस्था की खोज करनी है। ये खोज बाहर नहीं, ये भीतर है। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, जहां पहुंचकर फिर लौटना नहीं पड़ता। ये जन्म मृत्यु के चक्कर से परे स्थित है। यह कोई स्थान नहीं, यह चेतना की अवस्था है। तमेव चाध्यम पुरुषम प्रपद्ये। उस आदि पुरुष की शरण में जाएं। वह है कौन? परम पुरुष, पुरुषोत्तम, शुद्ध चेतना, ब्रह्म। गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। अब पूरी प्रक्रिया स्पष्ट है। संसार वृक्ष को पहचानो, उसकी अस्तित्वता को देखो, आसक्ति को काटो। आसक्ति ही तो हमें पकड़ के बैठी है। ये मेरा है, मेरे को अब करना है, पहले मैं कर लूं। बस यही आसक्ति हमें फंसा के बैठी। मूल को खोज करो, मूल की खोज करो। मूल ही जो है वो परम चेतना में स्थिर हो जाने का है। हमें परम चेतना क्या है? अद्वैत दृष्टि से वृक्ष है नाम और रूप, मूल है ब्रह्म, बंधन है अज्ञान, तलवार है विवेक और वैराग्य। विवेक के साथ में जब वैराग्य जुड़ जाता है तो फिर मुक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने को कैसे लेना है? गुणातीत अवस्था से संबंध क्या है? जब हम गुणों को देखते हैं पर उनसे जुड़ते नहीं, तब असंगता जन्म लेती है। संगता, आसक्ति, संग और असंगता आसक्ति को खत्म करने का है। तब असंगता जन्म लेती है, तभी वृक्ष कटता है। सच्चे सूक्ष्म बिंदु क्या है? क्या वास्तव में वृक्ष काटना है? ये केवल भ्रम टूटना है। वास्तव में वृक्ष चेतना में है, बंधन विचार में है, मुक्ति समझ में है। वृक्ष चेतना में है, बंधन विचार में है, मुक्ति समझ में है। जब मैं ढीला पड़ता है तब वृक्ष स्वयं सूख जाता है। जब स्वयं सूख जाता है तो फिर खत्म हो गया। अब एक शांत प्रश्न क्या है? क्या हम अभी इस क्षण देखें कि क्या कोई पकड़ है, क्या कोई आसक्ति है, या केवल साक्षी है जो सब देख रहा है? बस उसको ही समझना है, उसको ही जानना है और उसको ही पाना है। जब हम इस चीज को समझ जाएंगे तो चेतन स्वरूप सच्चित आनंद को प्राप्त कर जाएंगे। यही भगवान पुरुषोत्तम योग में बता रहे हैं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमारी किसी के साथ वो नहीं है, हम तो अपने विचार लाते हैं। जो भी है ये भगवान क्या करते हैं, हमको लेना है, यहाँ त्याग करना है, त्याग करना है, त्याग करना है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। जी हाँ, साधना जी। साधना जी। जी जी। हाँ जी जी हाँ। हाँ जी प्रभु जी। बढ़िया। बहुत ही सुंदर बताया गया है, बहुत ही सुंदर श्लोक भी है और बहुत सुंदर तरीके से बताया अभी सर ने, आपने, सबने बहुत बढ़िया। मैं तो क्या बता सकती हूँ क्योंकि श्लोक बहुत बड़ा है और ये जो वाणी है, जुबान है, बहुत छोटी है। श्लोक में बहुत गहरी बात है बोलने की, और अभी हम उस बात तक पहुंचे भी नहीं है, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं
पुरुषं प्रबध्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में मैं हूँ। बिल्कुल सही बात है, उसी की शरण में ही हम सब इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निध्यासन करना चाहिए, क्योंकि मनन और निध्यासन से ही तो हमें पता चलेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। संसार को अभी सर ने झूठा बोला था, हम संसार को झूठा नहीं कह सकते, कल्पित कह सकते हैं। आप किसी को झूठा बोल के तो देखो, कैसे चिपक जाएगा आपको, मैं झूठा हूं। संसार के किसी व्यक्ति को आप झूठा कह के तो देखो एक बार, नहीं कह सकते आप। इसलिए झूठा नहीं कहेंगे, हम कल्पित जरूर कहेंगे। कल्पित का मतलब है कि है सब कुछ, दिखाई सब कुछ दे रहा है, लेकिन है नहीं। ये सिर्फ हमें जानना है, हमें किसी को कहना नहीं है कुछ। अगर कहोगे तो मारे जाओगे। वो समझने वाला अगर ज्ञानी होगा तो भी कोई ना कोई बात कहेगा, रिएक्ट करेगा। तो केवल हमें खुद को समझना है कि ये संसार है क्या, यहाँ पर क्यों कोई जाता है तो लौट कर नहीं आ सकता। ये संसार वृक्ष की तरह बताया गया है, इससे असंग होने की बात की गई है कि इससे कैसे असंग होए। पहले पहले ऐसे हुआ था, मैं वेदांत में गई थी तो वहां आत्मा की बात की जाती थी, केवल आत्मा 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 आत्मा। मैं आत्मा हूँ, शरीर हूं ही नहीं। लेकिन हमें तो दिखता था शरीर, शरीर तो है सबका, सब शरीर से ही कार्य करते हैं, आत्मा तो नजर ही नहीं आती। तो आत्मा की बात हम मान ही नहीं पाते थे कि आत्मा क्या है। आत्मा ना दिखाई देती है ना पता चलता है, ये कहते हैं तू आत्मा है, तू आत्मा है, तो शरीर है ही नहीं, सारा काम तो शरीर से होता है। लेकिन धीरे 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 वही कहा ना, मनन और निध्यासन। धीरे धीरे जब मनन किया और जब खोज की, क्योंकि ये ज्ञान बहुत अटपटा है, ब्रह्म ज्ञान, गुरु का ज्ञान, प्रभु का ज्ञान बहुत अटपटा है, ये इतनी जल्दी समझ आने वाला नहीं है। तभी तो बार बार कहते हैं ना सर, त्यागी 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 त्यागी। त्याग, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक ये नहीं हमारे पे रंग चढ़ेगा। आजकल होली हो रही है, तो होली में सबको है कि तन रंगने का नाम होली है। नहीं, मुझे ये लगता है कि मन रंगने का नाम होली है। जब तक मन नहीं रंगा, तन रंगने से क्या। जब तक उसके गुरु के नाम की खुमारी नहीं चढ़ी अंग अंग में, तो ऐसे रंग का क्या। मैं भी बहुत भजन बोलती थी, गुरु जी ऐसा रंग डालो, ऐसा रंग डालो जो कभी ना छूटे, ऐसा रंग डालो। कहते हैं काला रंग है ना, वो उस पे रंग नहीं चढ़ता, इसलिए तो काली कमली वाला काला है, श्याम सुंदर काला है।
क्योंकि एक बार उसका, कृष्ण का, मेरे बांके बिहारी का अगर रंग चढ़ जाए किसी पे, उसका जादू चल जाए, तो वो फिर उतरने वाला नहीं है, फिर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। उस बांके बिहारी का एक बार रंग चढ़ जाए, फिर कोई और रंग नहीं चढ़ सकता। तो यहाँ यही बात की गई है कि ये वृक्ष जो दिख रहा है ना, वास्तव में ये है नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, दिख तो रहा है, ऐसी संसार भी दिख तो रहा है, लेकिन ये कल्पित वस्तु है। ये केवल आधार है, जिसके आधार पर ये दिख रही है, जिसके आधार पे हम इसको देख रहे हैं। वो क्या है, उसको देखना है। कि मान लीजिए आप रात को जंगल से गुजर रहे हैं, आपको दूर अंधेरे में कोई पुरुष खड़ा दिख रहा है, क्योंकि अंधेरा है, और आपको लग रहा है कोई खड़ा है, और हम डर जाते हैं कि कोई खड़ा है, जंगल का रास्ता है, और सामने कोई लग रहा है कि कोई खड़ा है, तो कोई चोर लुटेरा तो नहीं है वो, हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसके आगे बढ़ते जाते हो, उसके समीप जाते हो, तो वो पुरुष नहीं होता, वो कटे हुए पेड़ का ठूंठ होता है। और फिर वह उसी समय आपका भय गायब हो जाता है ना, निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही हमें ये लगता है, ये संसार सारा दिखता है, ये है कल्पित, जैसे ठूठ की भांति। जब समीप गए, जब हमें ज्ञान हुआ, जब हमने विचार किया, मनन किया, शास्त्रों को पढ़ा, गुरु से सुना, तो हमें पता चलता है कि ये सब मिथ्या है, कल्पित है, सब कल्पित है, जैसे ठूठ की तरह। उसी प्रकार ही मूल अधिष्ठान जो है, ये ब्रह्म ही है। ये ब्रह्म है, केवल वही प्रभु है हर जगह। बस कल्पित वृक्ष जो है ना, ये संसार का, जो संसार की तरह दिख रहा है, इसका फिर लोप हो जाएगा जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये वृक्ष है, कोई पुरुष नहीं है, ये वृक्ष है, ये ब्रह्म है, ये कोई शरीर नहीं है, ये कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ये ब्रह्म है। तो कल्पित वस्तु जब तक हम इसको सच मानते हैं, ये हमको बांधती है, मोहित करती है, क्योंकि हमने सच मान लिया। अब मैंने अपने स्वामी जी से बात की कि पुत्र चला गया उसके मोह में मैं हूं। उन्होंने क्या कहा कि पुत्र तो पहले भी नहीं था। बताओ, मुझे तो दिख रहा था ना, अब मेरे पुत्र पहले भी नहीं था, तूने माना हुआ था मेरा पुत्र है। देखो कितनी बड़ी बात करते हैं संत, कि सारा संसार है ही कल्पित। पहले भी जो जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुमने क्या किया हुआ है, माना हुआ है। अब कोई संसारी को कह दे कि तेरा पुत्र नहीं है, तेरी पुत्री नहीं है, तेरा घर नहीं, कैसे लड़ने को आएंगे, कैसे लड़ने को आएंगे, ऐसे बोला कैसे है तूने। लेकिन ज्ञानी को समझ आ जाती है। अगर उसको कोई बोल देगा, कोई संत जिससे उसका गुरु से ज्ञान लिया हुआ है, उसने उसे समझाया हुआ है, तो वो फिर चुप करके सुनेगा, मानेगा भी, चाहे वो कैसे भी मानेगा कि सच है, ये सत्य है कुछ नहीं। आप सत्य को, जैसे ही हम सत्य को जान जाते हैं, फिर वो भ्रम, वो बंधन, वो दुख सब गायब हो जाता है। तब तक नहीं भ्रम और दुख गायब होगा जब तक हम मानेंगे नहीं, हम मोह में पड़े रहेंगे। कह रहे गुरु के सहारे ही संग दोष का त्याग हो जाता है, ईश्वर की उपासना के सहारे ही
कामनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जो घटनाएं, जो परिस्थितियां हमें दुख देती हैं, वो ही कहते हैं जब विरक्ति हो जाएगी प्रसन्नता भी देती है। आनंद में हम फूल तो उठते हैं, और दुख में दुखी भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही कहते हैं गुरु की अज्ञान की कमी। अभी तुम इस ज्ञान से बहुत दूर हो, अभी तुम्हें इस ज्ञान का भी नहीं आता, ऐसे कह देते हैं गुरु। सिर्फ तुम बात करते हो, लेकिन तुम्हें आता कुछ नहीं। लेकिन फिर भी गुरु दयालु है, प्रभु दयालु हैं, फिर भी मौका देते हैं सीखने का, बोलने का, हर तरीके से हाथ फेरते हैं कि कोई बात नहीं, आया तो सही, हो जाएगा ठीक, सब हो जाएगा ठीक। हम भी इसी आस में अपना जीवन बिता देते हैं कि आज अच्छा हो जाएगा, आज अच्छा हो जाएगा, आज अच्छा हो जाएगा। नहीं, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। ऐसे करते करते जीवन बीत जाता है, और गुरु की कृपा जिस पर हो जाती है, उसका तो और भी फिर बेड़ा पार हो ही जाता है। बस यही है कि हम गीता के सहारे अपना जीवन बिताएं, गीता को पढ़ते रहें, और आप गुरुओं, बड़े बड़े गुरुओं की वाणी सुनते रहें और सीखते रहें और उस पर चलते रहें। बस यही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी। जी हाँ, सिमरन जी। सिमरन जी, सिमरन जी। हाँ जी, हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जी, तुसी दसो। बस सबने बता दिया, बहुत अच्छा, बड़े ध्यान से मैं सुन रही थी, बहुत अच्छा बताया, बहुत सही बातें। अपने भाव मैं बताओ। क्या बोल बताइए सिमरन जी। हाँ जी, हाँ जी। दसो सी। हाँ, मैंने क्या बताना है, अब मैं तो सुन ही सकती हूँ, कुछ नहीं कह सकती, सब सुना है। चलो, शोक पढ़ लीजिए। अच्छा। तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निर्मल जी। निर्मल जी। जय जय श्री कृष्ण। प्रणाम जय श्री सबको। कृष्ण। नाम जी, तुसी तथा दसो। पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। जय श्री कृष्ण। आगे बोलना ही सोचते या नहीं? हाँ जी, बोल देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन ऐसा है कि जी हाँ। युक्ति के बिना मुक्ति नहीं है। हम युक्ति नहीं पकड़ते। जब तक युक्ति नहीं पढ़ेंगे, शास्त्र की युक्ति नहीं लेंगे, तब तक काम नहीं बनने वाला। अब सबने इतना अच्छा बताया है, बहुत अपने अपने विचार सबने बताए, लेकिन ये परमात्मा को, मतलब ये जो हमारी क्या कहते हैं, हमने हमारी भूल को सुधारना है। हमने भूल कैसे सुधरेगी
जब तक शास्त्र की कोई युक्ति नहीं पकड़ेंगे, युक्ति नहीं पकड़ेंगे। शास्त्र की युक्ति यही है कि जो दिसे सो सगल विनाशे, जो दिखता है वो सब माया का भ्रम है, इंद्रजाल है। वास्तविक में जिसके ऊपर दिख रहा है वो अधिष्ठान सत्य है, परमात्मा सत्य है। परमात्मा के ऊपर ये जो माया है, नाम रूप है, ये कल्पित है सब। अब ये हमको समझ नहीं आती। अभी वो बता रही थी साधना जी कि कल्पित है, तो देखो सुषुप्ति में रोज उतरता है, ये सबसे बड़ी निशानी यही है। सत्य चीज का कभी तीनों कालों में नाश नहीं होता, ये कल्पित है, रोज उतर जाता है। सवेरे फिर उठते हैं, कर्मों की रस्सी से बंधी हुई गर्दन हमारी वो खींच के फिर उठा देता है हमको। जब तक प्रारब्ध वेग है तब तक ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति चलती रहेगी। इससे हमको अपने आप को संग समझना है कि नाम रूप जो है वो मिथ्या है, माया का बना हुआ। माया माया जैसे देखो, एक श्लोक बोलती है, सतगुरु 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 नशा वधेरा दिता, आशिक भया दीवाना, एक बीज विच फल फूल अते कंडा, दिसे इको दाना। चतुर्दास कुछ आया नहीं ना कुछ गया, सिर्फ मन दा भ्रम मिटाना। मन को भ्रम हो गया है कि मैं ये हूँ, ये मेरा है, जगत सत्य है। जगत सत्य नहीं, सत्य होता तो पहले तो देखो ना, अभी हमारी अवस्था देखिए। सत्य होता है तो हम इसको टिका लेते हैं ना, इसको क्यों बदलने दिया हमने? हमारे हाथ का कुछ है ही, कैसे बदल जाता है। दिन छन 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 बदल रहा है, ऊपर से एक जैसा दिखता है। यही माया का खेल है और कुछ नहीं है बस। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। आपकी वाणी में बहुत ज्यादा वो है। ऐसा है, देखो जी, एक बीज तो एक ही है, जी हाँ। उसके अंदर फल भी है, फूल भी है, कंडा भी है, और सब कुछ उसके अंदर छोटे से बीज में है। लेकिन बीज को देख के हमको थोड़ी एहसास होता है कि इसके अंदर इतना बड़ा पेड़ लगा, इसके अंदर पेड़ पूरा भरा हुआ। वो बीज ही है हमारा। जब तक हम बीज का नाश नहीं करेंगे, हमारे क्या कहते हैं उसको, तो मैं शब्द भूल जाती हूँ। अंतःकरण में रात को जब हम सो जाते हैं, सुषुप्ति में गहरी नींद में चले, लेकिन बीज पड़ा रहता है वहां, अविद्या का बीज वहां रहता है। इसलिए वो अविद्या का बीज फिर सवेरे उठते तो फूट पड़ता है। अब मैं मेरा कहने से तो नहीं समझ में आएगी ना, जब तक इसका युक्ति नहीं पकड़ेंगे। युक्ति पकड़ने से ही काम बनता है, मेरे मेरे समझ से। बाकी सबका अलग अलग अपना अपना समझ है। युक्ति एक पकड़ लो कि जो दिख रहा है वो सब विनाशी है। ये कौन से उसमें है मालूम नहीं मेरे को। दृष्टा दृश्य न हो सके, दृश्य न दृष्टा हुए। दृष्टा जो है वो न दृश्य बन सकता है, और दृश्य कभी दृष्टा नहीं बन सकता। तो तुम तो दृष्टा हो, हर विचार के आने जाने के दृष्टा हो तुम। दृष्टा देखने वाले पे, मेरे सामने कोई भी कुछ होता रहे तो मेरे को देखने में हाँ थोड़ा कष्ट आए, कोई सीन आएगा, उसको देखने से थोड़ी मन को तकलीफ महसूस होगी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए महसूस होगी। फिर क्या कि ये तो दृश्य है, प्रकृति में सब कुछ घटनाएं घटती रहनी है, घट रही हैं। अभी कल मेरे को कोई बता रहा था कि वो वहां इतना युद्ध हो गया, वो फलाना मर गया। कि मैं माया में सब कुछ होना ही है। अब जैसे उसने समष्टि ने बनाया है प्रकृति को, उसने उसका विनाश भी तो करना है। किस तरीके करना है वो उसको मालूम है, हमको नहीं मालूम है। बुद्धि जब मनुष्य की खराब होती है तो सब गड़बड़ काम करती है। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा। सबका दीदी सुनते आप हैं, अच्छा खामनोई का बता रही होंगी। दीदी आप है। खामनोई का उदाहरण दे रही होंगी, जो ईरान के अरे खामनोई को मारा ना, अरे तो खामनई को, खामोई को ईरान को, मारा उनका या उनका उदाहरण दे रही हूँ।
अरे किसका मारा, मैं उदाहरण किसी का नहीं दे रही, माया में सब कुछ होता है। अच्छा अब जब मैं जिसके सोचा पास अभी आप बताए थे ना बहुत, परसों मारा है, तब मैं आपको कह रही हूँ। हाँ तो क्योंकि इसके कारण जिसके पास, श्रीनगर में तो काफी झगड़ा हो गया ना, जिसको खामने बहुत को कुछ, मारने के कारण सारे शिया मुसलमान हिंदुओं के अगेंस्ट हो गए हैं और मोदी पर अच्छा वो प्रभाव डाल रहे हैं कि वो इसको मतलब इजराइल को समर्थन ना दे, उससे समर्थन विड्रॉ करके शिया मुसलमानों को बचाए। वो शिया उनका मुसलमान। खलीफा था ना, धार्मिक खलीफा, इसलिए। खलीफा हमने माना हुआ है ना, खलीफा क्या है, वो नहीं, खलीफा था जो मुसलमान तो मतलब, मानते हैं ना, हमारे हाँ सनातन धर्म में नहीं मानते। हमारे सनातन धर्म में जैसे शंकराचार्य मानते हैं अपने को बड़ा मानते हैं, तो, वे मानते हैं तो अवैतनिक का क्यों झगड़ा चल रहा है? इसलिए तो चल रहा है अरे कि वो अपने को बड़ा मान मान रहे हैं। तो मानने से क्या हो, उनको क्या मिल रहा है, कुछ सुख पा दीदी रहे हैं वो उनके लोग। कारण पड़ तो रही है ना, प्रॉब्लम तो पड़ ही रही थी है ना। एक प्रॉब्लम तो जब बेमतलब क्या आ जाती है ना, क्योंकि शंकराचार्य चार है, उनमें से एक वो है, वो एक बात उसकी होती है। चलो ठीक, इसको तुम माया का काम डालो, हम इसके हाँ अंदर जी ठीक जाते है, हैं। माया। हाँ बहुत माया अच्छा, का आपका काम, तो बहुत अच्छा होता है ना, माया का बहुत अच्छा माया बताती है उदाहरण। माया में सब कुछ संभव है, प्रकृति हाँ में जी सब बिल्कुल कुछ ठीक कहा आपने, संभव है। विनाश बहुत काले बढ़िया बताया। विपरीत की, तो फिर क्या किया जाए। हम अपनी भली नबेड़े, हम दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी के साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं कि हम सबको ने अपने को सुधार सकते हैं, दूसरे को कुछ नहीं कह सकते, इसलिए अपना सुधार हम कर ले, वही बस है, उसी के लिए हम आए, हमको मनुष्य देह मिली है। अपना सुधार कर ले, बाकी जो जो कर रहे हैं करने दो, जब हमारी बारी आएगी हम भी चले जाएंगे, क्या पता कैसे आनी है हमारी बारी। आज मेरा नौकर कह रहा था वहां यहाँ भी बम डालेंगे, मैं क्या कोई बात नहीं, डाल दे मैं, इसलिए एक दिन जाना ही है, कैसे जाना है हमको पता नहीं, हम तो मरने वाले हैं नहीं, जो मरने वाला है वो मरने वाला मरेगा ना, हम थोड़ी मरने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, हाँ हाँ, पूजा जी, हिमांशी जी आप पट्टी होती, मैं पढ़िए। जोड़ नहीं सकती बातों को ठीक से, क्या करूं मैं। नहीं, आपने बता दिया, बहुत अच्छा, धन्यवाद। या मेरे इस बात को अंदर मेरा मन घर कर ले उसके अंदर, अच्छा तब होगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा, प्रणाम सबको बहुत बहुत। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी हिमांशी जी और पूजा जी आप पढ़िए श्लोक। जी जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। प्रणाम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जी हाँ, पूजा जी। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमें 4 वॉलंटियर्स चाहिए, एक तो गीता जी की आरती, एक भगवान कृष्ण जी की आरती, एक सर्वे भवन्तु सुखिनाम और एक बार बात जाए विद ऑल द टू सर जो नए आए हैं, आपने अपना रूल बना रखा है, उसको फॉलो करिए ना। आप नए जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो लोग पढ़ेंगे, मैं गीता बाद में जी जो की आए आरती हैं कर कुछ। लेती हूँ। उन्होंने पढ़ लिया। चलो मैं गीता जी की आरती कर देती जी। ओके, बाकी एक मिनट, 3 और चाहिए हमें, उसके बाद मैं आप कृष्ण शुरू जी की कीजिए। आरती कर देती हूँ, फिर दिनेश जी ठीक है, आवाज। मैं ठीक है, फिर वो कर दूंगी, चलो जी सर्वे ठीक ठीक है, भवन्तु है सुखिनः। ठीक है। और चौथा जो हाँ वो करेंगी वो हिमांशी जी कर देंगी। हिमांशी जी, चलो, ये आप करेंगी, सोनिया जी। मैं आरती शुरू मैं करूँ जी। कीजिए, आप शुरू कीजिए। भगवत गीता जी की आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, हरि ये कमल विहारणी, हरि ये कमल विहारणी, सुंदर सुनीते, ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनी, काम शक्ति हरा, मैया काम शक्ति हरा,
तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विधायनी निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारणी कारणी मोद सदा मैया कारणी मोद सदा। भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशनी तम रजनी मैया नाशनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मात कृपा कीजे मैया मात कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर गुरु पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि ही कमल विहारनी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। बोल भगवत गीता माता की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। जी हाँ, जी। जी हाँ। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कांद मुकुंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपीच दृकाटहु पंद भव भय हारणम नव कंजलोचन तिलकरोचन जगत केवल कारणं जगदीश योग निधीश वंदहु मुनीश विद्योच्चारणम् मृदुआधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम् बलबाहु अतुल अनंत विचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतनता ऋणं सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारिणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारिणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय जी सर्वे जी। भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तो मा सद्गमया अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मामृतं गम्य मृत्युर्मामृतं गमय। गमय। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी होवें, सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी मंगलमय के साक्षी बने, और किसी को भी किसी दुख भागी ना बनना पड़े। दुख का भागी ना बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणिमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। जय जय गौरी पते नमः। जय जय गौरी नमः। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम 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 सर, प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। कल सर 3 बजे शुरू होगी ना क्लास? 1 मिनट, कल अभी ये क्लास 3 करते बजे शुरू होगी सर। 12 करते उसके बाद बात करते हैं। 12 कौन करेगा? जी हाँ, 2 जने थे आज, हिमांशी जी थी और सोनिया जी। एक जन आज कर लीजिए, एक कल कर लीजिए, जो भी देख ले। मैं कर देती हूँ। ओके, कर दीजिए आप। हिमांशी आप कल कर दीजिए, ठीक है? धन्यवाद धन्यवाद नहीं, आपका। अगर आज करना है तो आज कर लेंगे। जो भी आप दोनों डिसाइड करो। जी हाँ, हिमांशी जी तुम आज कर लेते हैं। हाँ जी कर लेते हैं माता जी। ठीक है, करो। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे प्रभु, समर्पण करना है ना सर? जी हाँ, जी हाँ। पहले समर्पण कीजिए, फिर 12 अध्याय, फिर वो समर्पण कीजिए। हे प्रभु कृष्णनाथ, हम सभी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि
कि आज का जो भी पाठ हुआ, आज का जो भी पाठ 12वां संपुट पाठ हुआ, 12वां अध्याय हुआ, सभी ने मिलकर किया, वो आपके चरणों में माता जी रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। कृपया आप उनके दुखों को हरिए, उनके कष्टों को हरिए, उनके प्रारब्धों को हरिए, जल्द से जल्द उनको स्वस्थ कीजिए, ताकि वो भी आपका गुणगान गा सके, आपकी गीता का पाठ कर सके, हमारे साथ आकर आपकी गीता का पाठ में शामिल हो सके। इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरम् अनिर्दिष्टम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसप्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे जगत के नाथ, ये आज 12वां अध्याय का पाठ आपके चरणों में समर्पित है। हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म के बचाव के लिए आपके चरणों में समर्पित है। कृपया सनातन धर्म की यूं ही रक्षा होती रहे। हमारे योगी जी, मोदी जी, यह इसी सनातन धर्म की रक्षा पर चलते रहे। हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले युवाओं को भी सद्बुद्धि मिले, ताकि वो भी इस सनातन धर्म की राह पर चले। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात् स्वस्तिदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। प्रणाम जी, जय श्री कृष्ण। जी हाँ, सादा साहब। हाँ, प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बताइए जी। आप क्या बताइए बताएं, टाइमिंग, बस टाइमिंग्स। कल है ना, कल 3 बजे गीता पाठ करना है, तो 3 बजे आप शुरू करवा दीजिए। और 3:30 बजे तक की, बहुत ज्यादा विवेचन नहीं, खाली ये गुरु जी विवेचन कर देंगे। बहुत उपयुक्त श्लोक है। कल तो बहुत ही बड़ा भारी श्लोक है, लेकिन उसका विवेचन अपने परसों कर लेंगे। कल 3:15 3:30 बजे तक है ना, गीता संपूर्ण गीता शुरू करवा दीजिए, ताकि क्या है कि 5:30 तक हो जाए बस। 5:30 क्यों? आपका वो तो ये साढ़े 5:30 में 6 तक हो जाए। 6, ग्रहण 6:30 को। तक है तो 6 तक हो जाए। तो उसके बाद थोड़ा 2-4 भजन कर लेंगे 6:30 बजे हाँ, तक। तब तो फिर नहाने धोने का टाइम हो जाएगा, बस छह ग्रहण छियालीस खत्म। तक है आपका, 6:46 तक ग्रहण है। हाँ, 6:35 तक है। अच्छा, मैंने 6:46 देखा है, बस जो भी है ठीक है। हाँ, 3:35 से 6:35 तक का है, तो आप जैसे ठीक है, कहें वैसे। ठीक है। थोड़ा 10 मिनट और एक्सेस नहीं। वो डाल दीजिए लिस्ट, कौन कौन सा हाँ, वो डाल देंगे। साधक, कौन कौन सा भक्त, कौन कौन सा अध्याय करेगा। वो अगर लिस्ट बन गई हो तो डाल दीजिएगा ग्रुप में, जी ताकि हाँ, जी आज सबको बनाऊंगा। जी पता हाँ, रहे। और दूसरा, जी हाँ। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने उस जमहूरी राष्ट्रपति को थोड़ा समझा दीजिए। पूरे वर्ल्ड को तबाह करने में लगा है। आज 15-20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ भारत वर्ष में। या एकदम भयंकर मार्केट टूटा है। मेटलों के दाम बढ़ गए, बहुत बुरा हालत हो गया है। और अगर ये 100 हो जाएगा क्रूड, और आज ही है ना, वो आपका डॉलर भी बढ़ गया, सब कुछ हो गया। उसको समझाइए महाराज को, उसके लिए कुछ करिए। ये महाराज जी है ना, आप मानो या ना मानो, इंडिया के लिए मदद करने आए हैं। एक तरह से आप देखो इसने जो किया है, सारे इसके उल्टे कर्म अमेरिका को चलिए दबा आप, रहे हैं और इंडिया हम को तो आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो ये सोच के ही बैठे हैं। हमारे तो शक्ति जी ने यही सिखाया है, जो कुछ हो रहा है तो अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि यह मानसिक उलझाहट है ना, वो लगी रहती है। क्या मालूम क्या बात है। बात ये, अब देखो कल क्या होगा। कईयों के घर के अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली लगे हुए हैं, उनके कईयों के घर चूल्हे नहीं जलेंगे। इतना नुकसान हो गया है देश को। इसलिए होता है। वैसे तो हम तो ये बोल रहे हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, बस। तो जो अभी भगवान जो कर रहे हैं वो सब अच्छा से अच्छा कर रहे हैं। इस देश की अमेरिका की तबाही भी नजदीक है, दूर नहीं है। क्योंकि खाली उसकी नहीं, जो पैसों के साथ फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ये देश तड़प रहा है अपने आखिरी सांस से लेकर के, बस ये मान के चलो आप। जब आदमी मरता हुआ होता है तो कुछ भी करता है, वो हाल है यहाँ पर। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, जो भी जी हो हाँ, रहा है सब ठीक करे भगवान। जी हाँ, सब ठीक है सब। सब ठीक होगा, अच्छा होगा। हाँ। गुरु सद्बुद्धि जी दे कहाँ है, सबको। गुरु जी? गुरु जी क्या आदेश है कल के लिए? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जैसा आपने बता दिया ठीक है, वैसे चलेगा। शुरुआत करेंगे वैसे ही।
एकदम पूरा गीता जी का करने के बाद फिर करेंगे संपुट पाठ एंड में, और फिर आरतियां। अच्छा, पहले पहले गीता पाठ करेंगे पूरा? पूरा कंटिन्यूशन गीता पाठ का, पहले पूरा का पूरा एंड तक, और उसके बाद फिर अपना गीता जी की संपुट पाठ, और फिर गीता जी की आरती, और सब करने कल से कल तो पहले, मंगलवार भी है। आरती करने से पहले हनुमान चालीसा और अपना भजन को अगर समय मिला तो, ताकि 6:35 तक आपका वो पूर्ण हो जाएगा ना सब कुछ। 3 घंटे तो लगे जाएंगे इजीली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है ना सबके लिए? हाँ, तो सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप जो करवाएं सब बढ़िया। जी, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। सबको जय श्री सबको होली कृष्ण। की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग के यहाँ तो आज ही होली की पूजा होके जलेगी शाम को, क्योंकि कल होली की ग्रहण है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से रंग भरे सभी को सबके सभी को सबके होली लिए का होलिका दहन प्रणाम। अच्छे आज अच्छे है रंग भरे। 14 पे। रंग तो परसों होगा, होलिका दहन है आज तो। जय जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय श्री कृष्ण।